अगर आप भी ज्यादातर ट्रेन में सफर करते हैं तब आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार नए नियम लेके आ चुकी है ट्रेन यात्रियों के लिए। अब ट्रेन यात्रियों को ज्यादा सुख सुविधाएं मिलने वाली है। तो ये सुख सुविधाएं हैं क्या, तो सारी बातें आपको बताने वाले हैं। पहली चीज तो अब आप बिना टिकट भी सफर कर सकेंगे और आपको किसी को कोई जुर्माना हर्जाना देने की जरूरत नहीं है। आपका सफर सुहाना होने वाला है। तो ये चीज कैसे मुमकिन है, तो ये ऐसे मुमकिन है कि अगर आप कहीं जाने के लिए जैसे रेलवे स्टेशन पे आते हैं और आपको लगा कि भैया टिकट काउंटर पे तो अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है और आपकी ट्रेन जो निकलने ही वाली है, अगर आप टिकट लेने के लिए लाइन में लगे तो आपकी ट्रेन निकल जाएगी। तब ऐसे में आप बिना टिकट भी ट्रेन में आप सफर कर सकेंगे, आपको कोई जुर्माना हर्जाना नहीं देना है। लेकिन जैसे ही आप ट्रेन में सफर करते हैं और ट्रेन के अंदर अगर आपको टीटी मिलता है तब आप टीटी से टिकट ले सकते हैं जी आगे की। और ये जो आपको अधिकार मिलता है ये देता है इंडियन रेलवे एक्ट का एक धारा होता है सेक्शन 137। इसके तहत में हर पैसेंजर के पास में, हर यात्री के पास में अधिकार है, वो ट्रेन के अंदर टीटी से क्या ले सकता है, टिकट ले सकता है। तब आपको प्लेटफॉर्म से टिकट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन टीटी आपको टिकट तभी देगा जब आपके पास में प्लेटफॉर्म टिकट होगा जी। अगर आपके पास में प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है तब आपको जुर्माना हर्जाना देना पड़ेगा। तो सरकार आपके लिए ये एक सुख सुविधा लेके आई है। अब आपको किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आप ट्रेन के अंदर भी टिकट ले सकते हैं और अधिकार आपको यहां से मिलता है। दूसरी चीज बहुत ही कमाल की, कई बार क्या होता है, खासकर जो स्टूडेंट लोग होते हैं उनका ये होता है कि उनका जाना बड़ा जरूरी होता है पर जेब में पैसा एक भी नहीं है, पर जाना बड़ा जरूरी। जैसे कोई एग्जाम आ गया, एग्जाम सेंटर आ गया, एग्जाम सेंटर बहुत दूर आ गया, अब पेपर देने जाना है पर जेब में एक भी पैसा नहीं। तब ऐसे में भी आप सफर कर सकेंगे, यानी कि आप उधार में अब सफर कर सकते हो। ट्रेन वालों ने आपके लिए एक सुख सुविधा ये भी कर दी, उधार में सफर करो, पैसा हमको बाद में लौटा देना। अब ये चीज कैसे मुमकिन है, तो ये इंडियन रेलवे एक्ट का एक धारा होता है 55 सेक्शन। इसके तहत में हर इंसान के पास में अधिकार है, अगर वो कहीं पे जाना चाहता है पर उसके पास में पैसे नहीं है तब वो रिक्वेस्ट कर सकता है टीटीसी के। जैसे जिस स्टेशन पे वो उतरेगा वहां पे उसका सारा पैसा चुकता कर देगा, तब तक के लिए उधार में सफर कर सकता है, या फिर आपको लगे कि मेरे को कहीं जाना है और जिस इंसान के पास में जाना है उसके पास में पैसे, वो आगे पैसे दे देगा तो वहां से पैसे देके भी आपका सफर सुहाना करवा सकता है। तीसरी चीज और बहुत कमाल की चीज जो होनी चाहिए थी वो ये है कि बहुत सारे लोगों को डर लगता था, कोई भी है, मैं भी जब ट्रेन में सफर करता हूं तो मेरे को भी डर लगता है कि भाई मेरा बैग है, मैं ऐसे बैग को ऐसे बाहों में ले लेता हूं कहीं कोई चोरी ना हो जाए। मोबाइल को बार बार संभालते हैं भाई कहीं चोरी ना हो जाए, पर्स को संभालते हैं चोरी ना हो जाए, कोई छीना झपटी ना हो जाए, कोई जेब कतरा ना आ जाए। अब ऐसी चीजों के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, सरकार इसके लिए नियम लेके आ चुकी है। अगर प्लेटफॉर्म पे या ट्रेन के अंदर आपके 2 बैग हैं, 3 बैग है, मोबाइल है, लैपटॉप है, पर्स है, आप बेचिंत होकर सो जाइए अगर आपको सीट मिलती है तो। अगर आपका कोई भी सामान चोरी होता है तब वो सारा सामान, उसके सारे पैसे रेलवे आपको देगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो अधिकार आपके लिए बना दिया रेलवे एक्ट के अंदर, एक सेक्शन है सेक्शन 124A और 125। अगर ट्रेन में सफर करने के दौरान अगर आपका कोई भी सामान चोरी हो जाता है या आपका कोई भी नुकसान हो जाता है तब रेलवे वाले आपका सारा मुआवजा, सारा हर्जाना आपको मिलेगा। अगर आपका आईफोन चोरी हो जाता है ना, वो शाहरुख खान की फिल्म थी उसका वो नोकिया लूमिया खो जाता है बेचारे का, तो कौन देगा, रेलवे वाले देंगे। आपको भी डरने की जरूरत नहीं, बार बार संभालने की जरूरत नहीं है, किसी को अपनी चप्पल भी संभालने की जरूरत नहीं है। चौथी चीज बहुत कमाल की यह है कि देखो जैसे हम कहीं पे जाते हैं तो जब भी इंसान घर से निकलता है तो यही निकलता है कि यार अब कुछ दिन है ना शांति से रहूंगा, घर में तो कलेश है ही। अब सफर जो आप कर रहे हो वो भी आपको शांति से करने का अधिकार है, शांति के साथ आप सफर कर सकते हो। शांति कोई लेडीज नहीं है, शांति ये वाली शांति, इसके साथ आप सफर कर सकते हो। और अगर कोई आपकी शांति भंग करे तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। अब ये शांति भंग अगर टीटी करे तो बार बार आगे टिकट दिखा, टीटी के ऊपर भी आप कार्रवाई कर सकते हो। अब ये कार्रवाई कैसे होता है, तो उसके लिए एक सेक्शन बना दिया, सेक्शन 144 इंडियन रेलवे एक्ट की धारा है। इसके तहत में 1 साल और 2000 तक का जुर्माना हो जाएगा उस इंसान को जो आपकी शांति भंग करेगा। कोई जो 10 रुपए में 2 समोसे देने वाला हो, कोई पॉपकॉर्न देने वाला हो, कोई अखबार बेचने वाला, कोई भी हो, अगर आपकी शांति भंग हुई तो आप उसके ऊपर ये एक्शन ले सकेंगे। ये आपके पास में अधिकार आ चुका है। इससे भी एक अच्छी चीज जोड़ी है, 5वीं चीज, वो ये है कि भाई कई बार क्या होता है हम टिकट भी ले लेते हैं, टिकट ले लिया हमने जर्नल का, पर जर्नल वाले डब्बे में तो भेड़ बकरियों की तरह सूट रखे, पांव रखने की जगह नहीं है, सांस ही नहीं आता वहां पे, सफर बड़ा जरूरी है। तब ऐसे में जो भी आपको डब्बा मिले उसमें बैठ के आप सफर कर सकते हैं। एसी वाला मिलेगा, स्लीपर वाला मिलेगा, उसमें बैठ के आप सफर कर सकते हो, भले टिकट आपके पास में जर्नल का है। पर टीटी आ गया तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि महाराज एक सेक्शन है 139 इंडियन रेलवे एक्ट का, हमको पता है वो क्या कहता है। बोला फिर मेरे को ही बता दे। तो वो ये कहता है कि अगर मैंने जनरल डिब्बे का टिकट ले रखा है पर जनरल डिब्बे में पांव रखने की जगह नहीं है तो मैं दूसरे डिब्बे में बैठ के सफर कर सकता हूं।
और अगर टीटी आए और आपको उतारे तो उसको कह देना कि महाराज ये टिकट देख रहे हो, ये टिकट डब्बे से पहले ट्रेन की है, तो मेरे को ट्रेन से नहीं उतार सकता। डब्बा, ये टिकट जो है डब्बे से पहले ट्रेन की है, पहले तो मेरे को ट्रेन अलॉट हुई है ना कि इस ट्रेन में मेरे को सफर करना है, ट्रेन के बाद मेरे को डब्बा अलॉट होगा कि ये उस डब्बे की टिकट है। पर डब्बे में तो मेरे को जगह दिलवा दे मेरे बाप, और नहीं दिलवाई जाती तो फिर चुपचाप मेरे को सफर करने दे, और तो भी कर 139 में आपके पास अधिकार है। या तो उस डब्बे में आपको जगह दिलवाएगा, जगह नहीं है तो आपको वहां से नहीं उतार सकता। इसके अंदर एक चीज और भी बता दी लेडीज और बच्चों के लिए, वो ये बता दी कि अगर कोई लेडीज और बच्चा बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं तो करो, आराम से यात्रा करो, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। रात को अगर कोई टीटी आता है चेक करता है कोई बच्चा है या फिर लेडीज है, बिना टिकट उसको ट्रेन से नहीं उतार सकता। खासकर किसी बड़े, अगर कोई बड़ा जंक्शन आता वहां पे उतार सकता, बीच रास्ते में नहीं उतार सकता। और अगर कोई उतार देगा ना तो उसकी वर्दी उतर जाएगी, उसकी धज्जियां उड़ जाएगी। एक ऐसा सेक्शन बताऊंगा, तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। और कार्रवाई कैसे करनी है अगर आपके साथ में गलत हो रहा तो उसके लिए भी आपको सोल्यूशन बताने वाला हूं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज और जोड़ दी है भाई, उन लोगों के लिए जो तंग थे। किन से तंग थे? जो ट्रेन के जो वो होते हैं ना कर्मचारी, कोई पुलिस वाला आ गया, कोई नशेड़ी फसेड़ी आ गया, कोई और आ गया, तो ऐसे पुलिस वालों के ऊपर, यानी कि जो रेलवे पुलिस है, अगर आपको बेवजह तंग कर रही है या फिर इसका कोई कर्मचारी आपको बेवजह तंग कर रहा है, आप उसके ऊपर भी एक्शन ले सकेंगे। और उसके लिए जो धारा बना दी इसी के अंदर, इंडियन रेलवे एक्ट, वो बना दी 172, अच्छी खासी सजा है, 500 रुपए तक का फाइन हो जाएगा अगर कोई भी बेफालतू अगर आपको तंग करता कोई भी सरकारी कर्मचारी। देखो भाई, अगर यहां तक की जानकारी आपको अच्छी लगी ना, प्लीज यार इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लो, किसी एक के पास में जरूर शेयर कर दो। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरे से संपर्क करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे आपको लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा एक चीज और बहुत अच्छी करी है भाई, जो लोग बेचारे बीमार होते हैं, हद से ज्यादा बीमार होते हैं, जिनकी जो जान है वो जाने वाली है, ऐसी कोई बीमारी जैसे कैंसर होगी या फिर कोई भी ऐसी भयंकर बीमारी जिससे इंसान मर सकता है, उस इंसान को अब कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है, वो ट्रेन में फ्री में सफर कर सकता है। लेकिन उसको अपने उस हॉस्पिटल से लिखवा के लेके आना पड़ेगा कि मेरे को ये बीमारी है। अगर हॉस्पिटल वाले लिख के दे देते हैं तब वो भारत की किसी भी ट्रेन में जाकर अपना सफर कर सकता है। इसके अलावा अगर आपने कोई टिकट बुक करवा रखा है और जिस टाइम का आपने बुक करवा रखा है उस टाइम तक अगर आपकी ट्रेन नहीं आती है, लेट है, तब आप उस टाइम तक अपना सारा पैसा रिफंड कर सकते हो, आपको पूरा पैसा सरकार को देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने प्लेटफॉर्म टिकट अगर ले रखा है, आपकी ट्रेन अगर लेट है, तब आप प्लेटफॉर्म पे बैठ सकते हो, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, एंजॉय आप कर सकते हो अगर कोई और साथ है तो। इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी इंडियन रेलवे को लेके कि बहुत सारी सुख सुविधाएं आप लोगों को मिलने वाली है और इन सुविधाओं का आप फायदा उठा सकते हो। पर उम्मीद यह है कि आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। सरकार ने चीजें बनाई है ताकि यात्रियों को नुकसान ना हो। ये इंश्योरेंस वाली बात तो खैर आपको पता ही होगा कि हर टिकट के साथ में इंश्योरेंस मिलता है इंसान को, और अगर कोई नुकसान हो जाता तो उसकी भरपाई इंडियन रेलवे करेगी। तो ये कुछ जानकारी थी इंडियन रेलवे को लेके। अगर आप भी ज्यादातर सफर करते हैं तो ये जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए, और अगर आपको पता चल चुकी है तो दूसरों तक भी आपको पहुंचानी चाहिए ताकि किसी और के साथ में गलत ना हो, कोई भी ऑफिसर किसी को बेवजह तंग ना कर सके। टीटी के ऊपर कार्रवाई कहां पे होगी ये चीज मैं बताना भूल गया था। तो अगर टीटी के ऊपर आपको कार्रवाई करनी है, एक चीज और भी बता देता हूं भाई, कोई भी टीटी रात के 10 बजे के बाद टिकट चेक नहीं कर सकता है। सोने का अधिकार है आप लोगों को, आपका आर्टिकल 21 के अंदर हर इंसान के पास में सोने का अधिकार है, आपको बेवजह कोई नहीं उठा सकता है। ट्रेन के अंदर अगर आप सो रहे हो तो सोते रहो, 10 बजे के बाद वो टिकट चेक नहीं करेगा, और करेगा तो इंडियन रेलवे एक्ट की एक धारा है 175, 2 साल की सजा है और 2000 रुपए तक का जुर्माना है जी। आप 1000 रुपए तक का जुर्माना है। आप टीटी के ऊपर ये कार्रवाई कर सकते हो। अब ये कार्रवाई कहाँ होती है? तो जो भी आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां पे आप जाके कार्रवाई कर सकते हो, सबूत के साथ सारी चीजें बता सकते हो और फिर इनके ऊपर एक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ जानकारी थी। अगर आपको कोई टीटी बेवजह परेशान करता है, तंग करता है, ये आप कार्रवाई कर सकते हो। फ्री में भी आप सफर कर सकते हो, पर टिकट आपको लेना पड़ेगा ट्रेन के अंदर से। उधार में आप लोग सफर कर सकते हो। आपका कोई भी अगर प्रॉपर्टी आपकी चोरी होती है, फिर आपको नुकसान पहुंचता है, तब उसकी भरपाई इंडियन रेलवे को करनी पड़ेगी। आपको शांति के साथ सफर करने का अधिकार है। 144 आपको ये इंडियन रेलवे एक्ट की धारा होती है 144, इसके तहत में आप शिकायत कर सकते हो जो आपकी शांति भंग कर रहा है। और फिर आ गया सेक्शन 139, आप दूसरे डब्बे में बैठ के सफर कर सकते हो। अगर जिस डब्बे के आपके पास में टिकट है उसमें भीड़ बहुत ज्यादा है तो पांव रखने की जगह नहीं है, तब आप उसके अंदर सफर कर सकते हैं। और लेडीज और बच्चों को कोई रात को कोई टीटी नहीं उतार सकता है। इनके अलावा एक चीज और जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि अगर आप ट्रेन से खाना लेते हैं, यानी कि जो सरकारी खाना होता है जो आपको ट्रेन वाले प्रोवाइड करवाते हैं, अगर आप वो खाना खाते हैं और अगर वो खाना आपको बेकार मिलता है
तब भी आप उनकी शिकायत कर सकेंगे। और उसकी शिकायत के लिए जो भी नया कानून जो बना है उस कानून के अंदर एक धारा बना दी, यानी कि जो नया कानून है BNS भारतीय न्याय संहिता, इसके अंदर एक धारा बना दी 274 और 275। अगर ट्रेन वाले आपको घटिया खाना खिलाते हैं, आपके पेट में गुड़ गुड़ हो जाती है, या फिर आपको कोई फूड पॉइजनिंग हो जाती है, या फिर उसमें उसके अंदर से कोई स्मेल आ रही है, तब ऐसे में आप उनकी कार्रवाई यहां से कर सकते हो। और कार्रवाई करनी यहां से, अगर आपको कार्रवाई करनी है तो फिर जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वहां पे आपको उसकी शिकायत करनी पड़ेगी। इसमें 6 महीने की सजा और 5,000 रुपए तक का जुर्माना होता है। तो जो भी कर्मचारी है, जो भी इंचार्ज है, जो आपको ऐसा घटिया खाना खिला रहा है, उसके ऊपर भी आप कार्रवाई कर सकेंगे। तो माय डियर, ये कुछ जानकारी थी रेलवे के लिए, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लीजिए। अगर आपको मेरे से कोई भी संपर्क करना है, पर्सनली आपको कोई भी मेरे से सवाल जो आप पूछना है, फिर किसी केस से रिलेटेड अगर आपको मेरे किसी सुजेशन की जरूरत है, तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, मेरे संपर्क सूत्र आपको मिल जाएंगे, कॉलिंग नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप का नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप लोगों को जेन्युइन जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहां पे धड़ाके से लिखिए कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड हमको जानकारी चाहिए। टॉपिक की जानकारी, जेन्युइन जानकारी देने की जिम्मेदारी मेरी है। तो थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी और कंटेंट के साथ में, जो आप कहोगे उस कंटेंट के साथ में। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी केस में, चाहे आपके ऊपर कोई चेक बाउंस का केस हो, कोई घर से संबंधित कोई तलाक का केस है, कोई दहेज का केस है, कोई 125 मेंटेनेंस का केस है, किसी भी तरीके का अगर आपके ऊपर कोई केस लगा हुआ है और उस केस में अगर आप मेरा सजेशन जानना चाहते हैं या आप राय चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे संपर्क सूत्र आप लोगों को मिल जाएंगे, वहां से आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू माय डियर। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू।